हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है डैमेज ऑफ डीएनए एंड इट्स रिपेयर। डीएनए की क्षति एवं सुधार। देखिए, जीव की कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए अपनी आनुवंशिक संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। यह जीनोम की एक स्थायी कॉपी के रूप में उपस्थित रहता है। इसकी संरचना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने से डीएनए रेप्लिकेशन व ट्रांसक्रिप्शन प्रभावित होते हैं और इसी के कारण हम ये कहते हैं कि जीन में म्यूटेशन हो गया है। डीएनए के मॉलिक्यूल्स अत्यधिक डेलिकेट होते हैं और विभिन्न प्रकार के रेडिएशंस, चाहे वो फिज़िकल हों या रासायनिक अंतरकोशीय दबावों का सामना करते हैं और इनका सामना करते हुए इनमें कुछ परिवर्तन भी संभव हो जाता है। विभिन्न प्रकार के दबावों में आता है, देखिए ये यूवी रेडिएशंस, फिर एक्सरे, एल्कोहलिक एजेंट्स एवं स्वतंत्र रेडिकल्स इत्यादि क्षतिकारक हैं तथा डीएनए के सीक्वेंसेस में बदलाव कर सकने में सक्षम हैं। यह निम्न प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को तोड़ना, श्रृंखला में नाइट्रोजनी क्षारों में रासायनिक परिवर्तन, पुनरावृत्ति के दौरान क्षारों का मिसमैच, पिरामिडिन डाइमर का निर्माण, नाइट्रोजन क्षारकों में डीएमिनेशन। और इसके अलावा डीएनए में निम्न प्रकार के डिफेक्ट्स पाए जा सकते हैं, जैसे कि डीएनए में एकल श्रृंखला टूट सकती है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं टूट सकती हैं, नाइट्रोजन बेसेस में परिवर्तन, जैसे कि यूवी रेज द्वारा थायमिन डाइमर का निर्माण, इसमें दो पिरिमिडिन जुड़कर डाइमर निर्मित करते हैं। तो देखिए, डीएनए डैमेज एक्चुअली है क्या। डीएनए को अनेक प्रकार के एनवायरमेंटल कारक प्रभावित करते हैं। ये कारक कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, केमिकल सॉल्यूशंस जैसे कि नाइट्रोसोग्वानिडीन आदि ग्वानिन से क्रिया करके प्यूरिन रिंग के एन-टी पर एल्काइल समूह को जोड़ देते हैं, जिसके एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कमज़ोर पड़कर टूट जाता है। वह यह डीएनए सूत्र के टूटने का कारण बन जाता है। दूसरा कारण हो सकता है रेडिएशंस, आयोनाइजेशन रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे व वाई किरणें, अन्य प्रकार की किरणें जो रेडियोथेरेपी के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं वह डीएनए के सूत्र में ब्रेक कर देती हैं। इस स्ट्रैंड के टूटने का कारण बीटा कणों द्वारा उत्पन्न द्वितीयक इलेक्ट्रॉन व एक्स किरण, फोटॉन अथवा जल द्वारा मुक्त रेडिकल्स द्वारा निर्माण होता है, जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ देता है, जिसके कारण डीएनए का स्ट्रैंड टूट जाता है। भौतिक या फिजिकल स्टिमुलाई में उच्च व निम्न ताप इत्यादि से उत्पन्न क्षति इसके अंतर्गत आती है। प्रतिकृति या रेप्लिकेशन के दौरान गलत नाइट्रोजन बेसिस का गठन व डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे डीएनए अपने मूल स्वरूप से हटकर कुछ विभिन्नताएं प्रदर्शित करता है। वातावरणीय कारकों अथवा अन्य कारकों से उत्पन्न डीएनए में जो भी कमी अथवा ह्रास पैदा होता है उसे डीएनए की क्षति या डैमेज कहते हैं। यह सेल की कार्यक्षमता व जीवन शक्ति को प्रभावित करते हैं तथा निम्न दो प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि ये मोनोएडक्ट एवं डाईएडक्ट। मोनोएडक्ट यह रासायनिक म्यूटेशन जैसे कि HNO2 के कारण होती है। इसमें डीएनए के केवल एक क्षारीय बेस में डीएमिनेशन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्षति होती है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, डीएमिनेशन के कारण डीएनए क्षतिग्रस्त डीएनए टेम्पलेट को विभिन्न एंजाइम की मदद से सुधार देता है। डाईएडक्ट में देखिए, ये क्षति अल्ट्रावायलेट विकिरण के कारण होती है। इसमें डीएनए के एक से अधिक नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, जैसे कि पिरामिडिन के डाइमर्स। डीएनए में सुधार कैसे हो सकता है? इससे पहले हम देखो आपको यहाँ दिखा देते हैं कि ये देखिए, जैसे नॉर्मल तो ये डीएनए में इस तरह से ही बंद होते हैं, लेकिन जब इसमें डैमेज हो जाता है तो देखिए यहाँ की ये जो कार्बन एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन एटम से यहाँ पे जुड़ने लगता है। ये यहाँ से यहाँ पर इसका
बॉन्डिंग हो रही है, तो ये ही डैमेज का कारण बन जाती है। अब देखिए रिपेयर कैसे होता है डीएनए में। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड के दोनों सूत्र गर्म करने पर पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को डीनेचुरेशन कहते हैं या गलन या मेल्टिंग भी कहते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों स्ट्रैंड्स दुर्बल हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते ही पृथक हो जाते हैं। धीरे धीरे ठंडा करने पर डीनेचुरेटेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पुनः एकीकरण करके और डबल हेलिकल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसे रीयूनियन या रीनेचुरेशन कहते हैं। वह यही डीएनए सुधार के लिए आवश्यक गुण है। सेल्स के डीएनए में सुधार की अंतर्भूत क्षमता ने जैविक विकास जैसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विगत कई वर्षों के अनवरत शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि डीएनए की आणविक संरचना इस प्रकार की होती है कि इसमें होने वाली क्षति को कोशिका में उपस्थित अणु पहचानकर आसानी से सुधार सकते हैं। डीएनए की संरचना देखने पर ज्ञात होता है कि वह 2 कुंडलीय या डबल हेलिक्स सूत्रों से निर्मित होता है एवं अपनी रेप्लिकेशन बनाने में सक्षम होता है। जब एक स्ट्रैंड डैमेज हो जाता है एवं दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं, तब प्रत्येक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह कार्य करने लगता है। लगभग सभी कोशिकाओं में डीएनए की क्षति की मरम्मत के लिए एक एंजाइम उपस्थित रहते हैं। डीएनए के सुधार के बाद कोशिका अपना सामान्य कार्य करने लगती है। वह जीवन वाइटैलिटी पुनः प्राप्त हो जाती है। अब देखिए सेल्स में इन वाले तरीक़ों से सुधार या रिपेयर लाया जा सकता है, जैसे कि एक्सीजन रिपेयर, फिर है पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर, फिर है एसओएस रिपेयर, फिर है मिसमैच रिपेयर। ये 4 प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सीजन रिपेयर। इसमें डीएनए के क्षतिग्रस्त भागों का एक्सीजन करने नए सीक्वेंस संश्लेषित या सिंथेसाइज किए जाते हैं जो टूटे हुए भागों को जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जटिल विधि काम में ली जाती है, जिसके तहत बहुविकर मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स सुधार में काम में प्रयुक्त होते हैं। इस क्रियाविधि में क्षतिग्रस्त स्थलों की पहचान या रिकॉग्निशन, साइट्स को न्यूक्लियस क्षारों को हटाना तथा पॉलीमरेज बेस की सहायता से नए सिंथेसाइज्ड डीएनए के सूत्रों को गैप्स के मध्य में भर दिया जाता है। वह अंत में पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज विकर की सहायता से डीएनए के नव संश्लेषित भागों को जोड़ दिया जाता है। मानव डीएनए के सुधार में यही विधि इस्तेमाल होती है। यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, और इसमें गुआनिन के आगे साइटोनिन के डीएमिनेशन द्वारा यूरेसिल बनता है। इसके बाद में देखिए, यूरेसिल तथा डीऑक्सीराइबोस के मध्य जो बॉन्ड है वो डीएनए ग्लाइकोसिलेस द्वारा टूटकर मात्र शुगर रह जाती है, जिसे डीएनए के एपी साइट पर क्षार अनुपस्थित होता है। यह एमेंडो न्यूक्लियस द्वारा चिन्हित किया गया है, जो एक डीएनए श्रृंखला को जोड़ता है। बचा हुआ डीऑक्सीराइबोफॉस्फेटेस द्वारा हटा दिया जाता है, ये डाइस्ट्रेस द्वारा हटा दिया जाता है। सुधार के दौरान खाली स्थान या डीएनए पॉलीमरेज भर जाता है। ये जो खाली स्थान रह गया है वो डीएनए पॉलीमरेज द्वारा भर दिया जाता है, यहाँ देखिए, और लाइगेज द्वारा सील कर लिया जाता है। इस तरह ग्वानिन के आगे सही क्षार बेस साइटोसिन पुनः जुड़ जाता है। तो ये देखिए, ये डैमेज आपको यहाँ बताया था और उसका सुधार भी इस तरह से बताया गया। इसको कहते हैं एक्सीजन रिपेयर। इसके बाद में आ जाता है फोटो रिएक्टिवेशन। इस प्रकार के सुधार में जो डीएनए अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं उनकी मरम्मत की जाती है। विजिबल लाइट की उपस्थिति में एंजाइम क्रिया करके डाइमर्स को मोनोमर में खोल देते हैं और सुधार कार्य शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर। ए कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का पता लगाया, जो रेप्लिकेशन के समय ही होता है। मानव डीएनए के सुधार में भी यह क्रियाविधि इस्तेमाल की जाती है। एसओएस रिपेयर, यह प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। एसओएस प्रभाव सर्वप्रथम
मिरोस्लेव रेडमैन ने 1974 में खोजा। वह इसको SOS अनुक्रिया या रिस्पॉन्स नाम दिया, जिसका मूल अर्थ होता है सेव आवर सोल। यह सुधारकारी कोशिका में केवल तभी होता है जब DNA क्षतिग्रस्त हो जाता है। वह सामान्य विधियों से ठीक नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये देखिए DNA मिसमैच हो गया, ये डिस्टॉर्टेड पार्ट है, यहाँ पे ये कट लग गया है। उसके बाद ये न्यूली फॉर्म्ड DNA है। DNA मिसमैच रिपेयर इस तरह से हो जाता है, रिमूवल ऑफ न्यूली फॉर्म्ड DNA, और उसके बाद ये गैप्स को भर दिया जाता है लाइगेज एंजाइम द्वारा एंड पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। ई कोलाई रैक ए प्रोटीन कम सांद्रता में मिलता है, किंतु DNA के क्षतिग्रस्त होते ही इसकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। रैक ए के अलावा 15 और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन DNA के क्षतिग्रस्त होते ही संश्लेषित हो जाते हैं, जो तुरंत ही DNA के सुधार में या रिपेयर में सहायता प्रदान करते हैं तथा सेल को एक वाइटैलिटी प्रदान करते हैं। इसके बाद आ जाता है फोर्थ, मिसमैच रिपेयर। इस विधि में ऐसे बेस पेयर्स को ज्ञात किया जाता है जो मैच नहीं करते हैं अथवा युग्म ठीक से नहीं बनाते हैं। यह बेमेल मैच रेप्लिकेशन अथवा रिकॉम्बिनेशन द्वारा होता है। यह मिसमैच एक्सिशन रिपेयर द्वारा ठीक किया जा सकता है। म्यूट जीन ई कोलाई के मिसमैच में भाग लेता है। बेमेल सुधार के दौरान जब एक नए संश्लेषित DNA में गलत क्षार जुड़ जाता है, तब वह डबल स्ट्रैंड की जियोमेट्री बिगाड़ देता है। यह स्थल DNA बेमेल सुधार प्रोटीन द्वारा चिन्हित कर लिया जाता है, जो इस बेमेल भाग को नवनिर्मित सूत्र से हटा देता है, और जो अवकाश या गैप बचता है उस स्थल पर DNA पॉलीमरेज द्वारा सही बेस जोड़ दिया जाता है, जिसे DNA लाइगेज द्वारा सील कर दिया जाता है। तो इस तरह से DNA डैमेज को रिपेयर किया जा सकता है। थैंक यू।